पर्शियन गल्फ या यूं कहे अरब की खाड़ी से सटे 8 देशों का वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या रोल है। खासकर अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो अरब की खाड़ी भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जब भी यहाँ इनस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता हुई है तो इससे विश्व और भारत पर क्या असर पड़ा है। इन देशों में होने वाले अस्थिरता और अशांति के कारण क्या है। भारत की इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कितने ज़रूरी हैं ये देश। एक एक कर हम आपके इन सारे सवालों के जवाब देंगे। ईरान, इराक, कुवैत, कतार, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान की सीमाएं गल्फ ऑफ पर्शिया से लगती हैं। ये देश क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल और नेचुरल गैस के बड़े उत्पादक यानी प्रोड्यूसर हैं। इन देशों से निकलने वाला क्रूड ऑयल पर्शियन गल्फ से होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये एक चोक पॉइंट है, इसे इजीली ब्लॉक किया जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गल्फ ऑफ ओमान तक आता है, फिर यहाँ से यह अरेबियन सी यानी अरब सागर में मिलता है। इस तरह यह दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुँचती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह देखा गया है कि यहाँ अशांति और अस्थिरता यानी इनस्टेबिलिटी रही है। इनस्टेबिलिटी और कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक सुरक्षा यहाँ ना होने के वजह से वर्ल्ड और खासकर भारत की इकोनॉमी के लिए यह एक चिंता का विषय है। इन देशों में होने वाली अस्थिरता और अशांति के मुख्यतः 2 कारण हैं। एक इंटरनल यानी आंतरिक और दूसरा एक्सटर्नल यानी बाहरी। पहले हम बाहरी वजहों पर ध्यान देते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 तक यहाँ ब्रिटेन का राज था। 1945 के बाद अमेरिका वर्ल्ड पावर बन जाता है। ब्रिटिश यहाँ से जब जाते हैं तो यहाँ पर एक पावर वैक्यूम क्रिएट होता है और अमेरिका इस पावर वैक्यूम को भरता है। अमेरिकी राष्ट्रपति खासकर रिचर्ड निक्सन और जिमी कार्टर की विदेश नीति हमेशा से यहाँ पर यह रही है कि यहाँ पर अपनी हेजिमनी यानी आधिपत्य कायम करे रखना है। अमेरिका की यह नीति आज भी जारी है। केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि यूएसएसआर, सोवियत संघ यानी आज का रशिया, इजराइल, तुर्की, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी यहाँ दखल देने की कोशिश की है। इंटरनल यानी आंतरिक वजहों की अगर बात की जाए तो इन देशों के बीच में रिलीजियस और पॉलिटिकल डिवाइड है। रिलीजियस यानी धार्मिक वजहों की अगर बात की जाए तो इन देशों के बीच में 2 ब्लॉक बना हुआ है। एक शिया ब्लॉक है जिसे ईरान रिप्रेजेंट करता है और दूसरा सुन्नी ब्लॉक है जिसे सऊदी अरेबिया रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों ब्लॉक के बीच में आपस में नहीं बनती। ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते रहते हैं। अगर पॉलिटिकल वजहों की बात की जाए तो यहाँ पर इंट्रा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट यानी ये देश आपस में लड़ते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर इराक ईरान वॉर हुआ था, ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था। भारत के लिए इन देशों का क्या महत्व रहा है। भारत के संबंध इन देशों से हमेशा अच्छे रहे हैं। यहाँ पर भारत के तकरीबन 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग काम करते हैं। यहाँ काम करने वाले मजदूर अधिक मात्रा में रेमिटेंस यानी कमाए हुए पैसे अपने घर वापस भेजते हैं। इन देशों से भारत तकरीबन 121 बिलियन का ट्रेड करता है। इन देशों से भारत में अच्छा खासा निवेश यानी इन्वेस्टमेंट भी आता है। भारत में होने वाली क्रूड ऑयल का निर्यात का तकरीबन 50% इन देशों से ही आता है। अगर विश्व और खासकर भारत की इकोनॉमी अच्छी बनी रहे, इसके लिए यह ज़रूरी है कि इन देशों में स्थिरता और शांति होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।